अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या एक्शन और रिएक्शन भी हम इसे कह सकते हैं, या मैं इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि एक्शन और रिएक्शन के पीछे ऐसे नेचर का कौन सा फिनोमिना होता है जो लगता है। हर कोई ये तो बताता है, हर टीचर ये तो बताता है कि एक्शन और रिएक्शन होता है, कि एक फोर्स लगती है, दूसरी फोर्स उस पर रिएक्टेंट लगता है, तो इस तरह एक्शन और रिएक्शन होता है। लेकिन इसके पीछे इस यूनिवर्स का, इस वर्ल्ड का कौन सा फिनोमिना जो लग रहा होता है। तो पहले बेसिक से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्यूब है, इसको मैं एक जगह पे एक सरफेस पे प्लेस करता हूँ। इस क्यूब का कुछ ना कुछ वजन है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब ये क्यूब यहाँ पे कैसे स्टेबल है, वो जो वजन इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसी वजन के मुताबिक फोर्स अपवर्ड एक्ट करती है मेरे हाथ की मदद से, जिसकी वजह से ये क्यूब यहाँ पे बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं इस क्यूब का वजन है 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन की फोर्स मेरे हाथ पे लग रही है। ये क्यूब यहाँ पे इसलिए स्टेबल है क्योंकि 50 न्यूटन का ही रिएक्शन मेरे हाथ इस पे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर को है। इस वजह से क्यूब यहाँ पे स्टेबल है। यानी कि अगर ये 50 न्यूटन की फोर्स नीचे लगा रहा है, मेरा हाथ भी 50 न्यूटन की फोर्स इसकी तरफ अपर लगा रहा है। डाउनवर्ड फोर्स 50 न्यूटन, अपवर्ड फोर्स 50 न्यूटन, तो फोर्स आपस से कैंसिल हो जाएगी और क्यूब यहाँ पे स्टेबल है। इस फेनोमिना को हम कई एग्जांपल से समझ सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग एक बॉल से समझने की ट्राई करते हैं। मेरे पास ये बॉल है, मैं इसको नीचे ड्रॉप करता हूँ तो ये बॉल मेरे पास वापस ऊपर आ जाती है। ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो मैं इसको नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ तो वापस ऊपर आ रही है। जब मैं इस बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ तो इसका कुछ अपना भी वजन है, कुछ इसके ऊपर मैं भी फोर्स लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये नीचे काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ इम्पैक्ट करती है। जितनी फोर्स जाके नीचे इंपैक्ट करी है, जितनी फोर्स से जाके इंपैक्ट करी है, उतनी ही फोर्स नीचे से सरफेस उसके ऊपर वापस लगाती है, जिसकी वजह से ये ऊपर आती है। यही एक्शन और रिएक्शन है। अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर उतनी ही फोर्स लगाएगा। इसको मैंने नीचे फेंका, ये ऊपर आ गई। जितनी फोर्स इस पे लगे, नीचे को फेंकने में लगी, उतनी ही फोर्स से ये ऊपर आ गई। वो अलग बात है, कुछ फोर्स ग्रेविटेशन में, कुछ फोर्स फ्रिक्शन वगैरह में इस वर्थ में इस जगह पे कट जाएगी। लेकिन बेसिकली जितनी फोर्स मैं इस पर लगाता हूँ उतनी फोर्स रिएक्शन में लगती है। अब ये तो हमने इसकी बेसिक्स समझ लिया। अब बात करते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। इसके हम और भी काफ़ी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जिस तरह बुलेट फायर होती है तो जो बुलेट है वो आगे को निकलती है, ये हमारा एक्शन है। जो रिकॉइल होता है वो हमारा रिएक्शन है। और भी काफ़ी एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे बेसिक फिनोमिना क्या है। दरअसल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तकरीबन कुछ यही है कि एक्शन और रिएक्शन होता है तो एक दूसरे से कट जाती है। अगर एक फोर्स इस यूनिवर्स में पैदा होती है तो सेकंड फोर्स भी उस यूनिवर्स में पैदा होकर उसको कैंसिल कर देती है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है कि इस यूनिवर्स में अगर कोई एनर्जी एक दफ़ा बन चुकी है ना, अल्लाह ताला ने जब इस यूनिवर्स को क्रिएट किया तो जो एनर्जी इसमें बना दी है वो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी और कभी नहीं बन पाएगी। जब तक ये यूनिवर्स है तब तक वही एनर्जी इस यूनिवर्स में है। वो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो एनर्जी कभी दोबारा पैदा नहीं हो सकती। एनर्जी हम किसे कहते हैं, जो फोर्स है वो एनर्जी है, जो मास है वो एनर्जी है। ये थोड़ी सी तफसीर में हो जाएगी कि मास और एनर्जी एक ही चीज़ है, लेकिन बेसिकली हम लोग कह रहे हैं एनर्जी कुव्वत को कह रहे हैं। जो एनर्जी है इस यूनिवर्स में वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती और कभी नहीं बन सकती। तो जब मैंने इस बॉल को नीचे फोर्स लगाई, ये बॉल मेरे पास वापस ऊपर आ गई। यानी कि जो मैंने फोर्स इस पर लगाई मुझे उसका फ़ौरन ही जवाब मिल गया। वो फोर्स कहीं पे ख़त्म नहीं होगी। जो मैंने फोर्स इस पर लगाई मुझे उसका फ़ौरन ही जवाब मिल गया और वो फोर्स आपस में कैंसिल होगी। अगर इस यूनिवर्स को क्रिएट करते हुए अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स में फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन की फोर्स रखी है, तो जब तक ये यूनिवर्स रहेगी तब तक वो 50 न्यूटन की ही फोर्स इस यूनिवर्स के अंदर रहेगी। ना उससे ज़्यादा हो सकती है, ना 51 हो सकती है, ना 49 हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि वो फोर्स अपनी वो एनर्जी अपनी चेंज करती रहे डायरेक्शन। वो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चल जाए, दूसरी कंडीशन से पहली कंडीशन में आ जाए। ये कैसे होता है। फॉर एग्जांपल जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मोशन की वजह से आती है, वो चेंज होकर पोटेंशियल एनर्जी में जा सकती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आ सकती है। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि ये एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसी वजह से जब हम लोग एक फोर्स लगाते हैं हमें फौरन से ही उस फोर्स का जवाब मिल जाता है, जिससे वो दोनों फोर्स कैंसिल हो जाती है। और इस जो यूनिवर्स में जो एग्जांपल दी थी 50 न्यूटन है, वो 50 न्यूटन ही फोर्स लेगी। फॉर एग्जांपल जब हम लोग बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट एक एक्शन से वो बाइट निकलती है नोजल से और साथ में आगे की तरफ जाती है। ये वो एक्शन है। जो रिकॉइल होता है वो इसका रिएक्शन है। यानी कि जो हमने फोर्स बुलेट को दी, बुलेट आगे फॉरवर्ड गई, उससे नोजल से बाहर निकली और बहुत स्पीड से गई। अब उसका रिएक्शन जो हुआ वो जो गन है वो रिकॉइल किया, गन पीछे को आई, थोड़ा सा पीछे को प्रेशर पड़ा।
इसके रीज़न ये है कि वो प्रेशर इतना कम क्यों होता है, अगर बुलेट इतनी स्पीड से जा रही है, प्रेशर इतना क्यों होता है? दरअसल बुलेट का मास बहुत कम है, इस वजह से वो आगे ज़्यादा स्पीड से जाती है, जबकि गन का मास ज़्यादा है, तो इस वजह से वो रिकॉइल कम होती है। तो बेसिकली ये एक्शन और रिएक्शन है कि अगर इस यूनिवर्स में एक एक्शन होगा तो उसके जवाब में दूसरा रिएक्शन भी होगा। बेसिक तो इसका यही है जो हम लोगों ने क्लासेस में लिखना है कि अगर कोई एक जगह पे फोर्स लगती है तो उसका इतना ही इक्वल उसकी तरफ से रिएक्शन आता है। जिस तरह अगर हम लोग दीवार पे बॉल थ्रो करते हैं तो वो बॉल वापस आ जाती है, वो हमारी ही फोर्स का रिएक्शन होता है। बेसिक इसका ये है, लेकिन इसके पीछे नेचर का फिनोमेना ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी एनर्जी बना दी है वो एनर्जी उतनी ही रहेगी, ना उससे ज़्यादा होगी ना उससे कम होगी। तो जो हम लोग न्यू फोर्स इसमें ऐड करते हैं उस फोर्स का हमें फ़ौरन ही रिएक्शन मिल जाता है, वो आपस में कैंसिल हो जाती है और कोई नई चीज़ नहीं, नई फोर्स या नई एनर्जी नहीं बनती। जो बेसिकली एनर्जी है वो अपनी फॉर्म तो चेंज कर सकती है लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना ही दोबारा बन सकती है। इसकी एग्जांपल हम लोग इकोसिस्टम से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक इकोसिस्टम है तो उसके अंदर एक जानवर मरता है तो उसकी जगह दूसरा जानवर पैदा भी हो सकता है। हम इंसानों की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस दुनिया में एक दिन में 10 इंसान, फॉर एग्जांपल 10 इंसान पैदा होते हैं ना, तो उनके जवाब में 10 इंसान मरते भी है। इस तरह ये दुनिया चल रही है। अगर ऐसा होने लग जाए कि रोजाना 20 इंसान मरने लग जाए, 10 पैदा होने लगे, तो दुनिया का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह इकोसिस्टम की भी यही है कि अगर इस दुनिया में इतने जानवर पैदा होते हैं तो उनको खाने के लिए भी जानवर होते हैं। अगर बकरी है ना तो उसको खाने के लिए शेर भी है, अगर हिरन है ना तो उसको खाने के लिए शेर भी है। तो इनके दरमियान एक बैलेंस बना रहता है। शेर की इतनी तादाद है कि वो हिरन उसको खाए, जबकि हिरन की इतनी ज़्यादा तादाद है कि वो शेर के लिए खाना बने। ये इकोसिस्टम है, इससे सारी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। लेकिन अगर यही हम अपने यूनिवर्स में देखें तो यूनिवर्स में ये एनर्जी का एक इकोसिस्टम है कि एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आती है, दूसरी फॉर्म से पहली फॉर्म में जाती है, लेकिन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। जितनी एनर्जी इस दुनिया में है उतनी ही एनर्जी रहेगी, कभी खत्म या नई नहीं बनेगी जब तक अल्लाह अज़्ज़ व जल नहीं चाहता। तो इसीलिए जैसे ही एक्शन होता है वैसे ही उसका रिएक्शन हो जाता है और वो कैंसिल हो जाता है। तो बेसिकली ये एक्शन और रिएक्शन है। तो मैंने तो इसको अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है। किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर कोई इसके मुतालिक सवाल हो या मैंने कोई गलत एक्सप्लेनेशन कर दी होगी तो मुझे प्लीज़ इसके बारे में गाइड कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।